अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मूवीज इनसाइड उर्दू। दोस्तों, आज हम हॉरर मूवी ट्रेन टू बुसान के पार्ट 2 के पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है और दिखाया जाता है कि ज़ोंबी वायरस पूरे कोरिया में फैल चुका होता है। फिर हम कैप्टन जी योंग को देखते हैं जो अपनी बहन की फैमिली को एक शिप पर ले जा रहा होता है और वो शिप इन्हें कोरिया से बाहर किसी और मुल्क में लेकर जाने वाला था। रास्ते में इन्हें एक आदमी मिलता है जो इनसे मदद मांगता है। इसके साथ इसकी बीवी और 2 बेटियां भी होती हैं। फिर कैप्टन देखता है कि इसके कपड़ों पर बहुत सारा खून लगा होता है। वो सोचता है कि शायद ये भी इन्फेक्टेड हो और इन्हें छोड़कर आगे जाने लगता है। तो औरत कहती है, हमें नहीं तो कम से कम मेरी एक बेटी को ही ले जाओ। लेकिन कैप्टन इन्हें इग्नोर कर देता है और चला जाता है और शिप पर पहुंच जाता है। फिर जहाज कोरिया से चला जाता है और इस शिप को जापान जाना था, मगर कैप्टन को पता चलता है कि शिप को हांगकांग भेजा जा रहा है। तब वो जहाज के कैप्टन से बात करने के लिए एक सोल्जर को भेजता है। जैसे ही वो जाता है तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है और पूरे जहाज में हलचल मच जाती है। कैप्टन के बहनोई जो कि इस वक्त एक लाइन में खड़े होते हैं, इन्हें भी सब पता चल जाता है और कैप्टन को भी पता चल जाता है। फिर कैप्टन भागकर वहां जाता है और उससे उस ज़ॉम्बी से फाइट करता है और उसे शूट कर देता है। और फिर वो कैबिन के अंदर जाता है जहां इसकी बहन और फैमिली होती है। वो देखता है कि सब लोग इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं, इनमें इसका भांजा भी होता है और इसकी सिस्टर अपने बेटे को पकड़कर बैठी होती है और कैप्टन अपनी बहन को वहां से ले जाने लगता है, लेकिन वो अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर सब लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। कैप्टन सबको मारने की कोशिश करता है और देखता है कि इसका भांजा अपनी माँ को काट रहा है। तभी इसका डेनोई भी वहां आ जाता है, मगर जी युआंग डोर बंद करके उसे बाहर ही रोक देता है और फिर सारे ज़ॉम्बी इसकी बहन को खाना शुरू कर देते हैं, मगर ये कुछ नहीं कर पाता। और हमें पता चलता है कि 4 साल पहले का वाकया था और वो आखिरी शिप थी जो हांगकांग गई थी। फिर हमें 4 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है कि यहाँ जी युआंग और चिलमन दिखाए जाते हैं जो अब हांगकांग में ही रह जाते हैं। हांगकांग के लोकल लोग इन्हें पसंद नहीं करते क्योंकि ये महाजर थे। और फिर गैंग मेंबर इनके पास आते हैं और इन्हें अपने बॉस के पास ले जाते हैं। वो इनको एक जॉब ऑफर करता है। इन लोगों को 4 लोगों की एक टीम बनाकर दोबारा से कोरिया जाना था और जो अभी भी ज़ॉम्बी से भरा हुआ है। इनका काम ये था कि उन्होंने वहां से एक फूड ट्रक बाहर निकालना था जिसमें $20 मिलियन लगे हुए थे और शर्त ये थी कि काम पूरा होने के बाद इन सब मेंबर्स को $2.5 मिलियन मिलेंगे। और फिर वो ज़ॉम्बी से बचने के कुछ तरीके बताता है कि ज़ॉम्बी को रात में नजर नहीं आता और रात को वो आवाज के सहारे चलते हैं। इन्हें 2 सैटेलाइट फोन देकर शिप के जरिए बताई गई जगह पर पहुंचा दिया जाता है और जब वो मिशन मुकम्मल कर लें तो फिर वो इन फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इस जगह के पास पहुंच जाते हैं जहां पर वो ट्रक खड़ा हुआ होता है। फिर जी योंग इस ट्रक को जाकर देखता है, चेक करता है और तब उसे पता चलता है कि ये मतलूबा ट्रक नहीं है। जी योंग जब वापस आ रहा होता है तो उसे किसी की आवाज आती है। ये एक गिरी हुई बिल्डिंग होती है जिसमें ज़ॉम्बीज भरे होते हैं। जी योंग वहां से निकल आता है और वो भी फिर से ट्रक ढूंढने लगते हैं। इसे एक और ट्रक नजर आता है। इस बार जी योंग, चिलमन और एक और आदमी भी साथ जाते हैं। असल में ये अकेले नहीं थे, कोई और भी था जो मुसलसल इन पर नजर रखे हुए था। और फिर इन्हें पैसों वाला ट्रक मिल जाता है। अब इसको यहाँ से निकालना था। वो देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर भी ज़ॉम्बी होता है। वो समझते हैं कि शायद वो मर चुका है। जैसे चिलमन अंदर जाता है वो इस पर हमला कर देता है जिससे ट्रक का हॉर्न बज जाता है और आवाज हर तरफ फैल जाती है। आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी इस तरफ आना शुरू हो जाते हैं और ये बहुत फास्ट ज़ॉम्बी होते हैं। जी योंग इस ट्रक वाले ज़ॉम्बी को शूट कर देता है और फिर ट्रक स्टार्ट करते हैं और फिर जी योंग कुछ ज़ॉम्बी को मारकर ट्रक में बैठ जाता है और वो ट्रक को वहां से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो सैटेलाइट फोन यूज करते हैं। इससे पहले कि वो फोन यूज करें, कोई इनके सामने बहुत सारे क्रैकर फेंक देता है जो कि इनके लिए एक ट्रैप होता है ताकि लाइट होने की वजह से ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आ सकें। और ऐसा ही होता है, ज़ॉम्बी इनकी तरफ आने लगते हैं और वहां से निकलते ही इनकी कार क्रैश हो जाती है और ट्रक इससे टकरा जाता है। जी योंग बाहर गिर जाता है और वो समझता है कि इसके साथी मर गए हैं, मगर ऐसा नहीं होता। चिलमन ट्रक के अंदर घुस जाता है और ट्रैक्टर अभी भी जिंदा होता है। फिर वो ज़ॉम्बी से मुकाबला करने लगता है और एक वक्त ऐसा आता है कि वो हार मान लेता है। तभी कार आकर इसके पास रुकती है जिसको एक लड़की जॉन ड्राइव कर रही हो। इसके साथ इसकी छोटी बहन भी बैठी होती है। वो जी योंग को कार में बिठाकर वहां से निकल जाते हैं। जॉन कार को एक पुल के नीचे पार्क कर देती है क्योंकि सामने बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी होते हैं। फिर जॉन की छोटी बहन काफी समझदारी का मुजाहरा करते हुए वो अपनी रिमोट कंट्रोल कार को बाहर रखकर भगा देती है। ज़ॉम्बी का खान बढ़ जाता है और वो लोग वहां से बचकर निकल जाते हैं। फिर वो लोग अपने घर में जाते हैं जहां इनके माँ बाप भी होते हैं। ये वही लोग थे जिन्हें 4 साल पहले
जी योंग इग्नोर करके चला गया था और ये वही छोटी बच्चियां थी जिन्होंने जी योंग की जान बचाई थी। दूसरी तरफ पैसों वाले ट्रक के पास एक गैंग पहुंच जाता है जिसका नाम यूनिट 631 होता है, जिसका लीडर हांग था। वो देखता है कि ट्रक ड्राइवर अभी भी जिंदा है और ये उसे बचाने की बजाय मार डालता है और फिर ये ट्रक को लेकर चले जाते हैं। वो समझते हैं शायद इसमें बहुत ज्यादा खाना है और फिर मिलिट्री कंपाउंड तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ जॉन के फादर रेडियो पर किसी से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इन्हें यकीन था कि जॉन इन्हें यहाँ से बाहर निकाल लेगी। इन्हें पता चलता है कि इस यहाँ से निकालने कोई नहीं आएगा, लेकिन जब इन्हें पता चलता है कि जी योंग हांग कांग से है तो वो हैरान हो जाते हैं कि इन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया, मगर पैसे के लिए 1 मिनट में लोग यहाँ पहुंच गए। फिर जॉन की माँ पूछती है कि इसके बाकी साथियों का क्या हुआ, तो वो कहता है कि वो सब मारे गए हैं। और इधर जब वो लोग ट्रक खोलते हैं तो इन्हें चिलमन मिल जाता है। वो उसे पकड़ लेते हैं और एक आदमी जब ट्रक को चेक करता है तो अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं और इनके साथ सैटेलाइट फोन भी मिलते हैं। जैसे ही वो उसे ऑन करता है, इस पर कॉल आती है कि जिस पर इससे पता चलता है कि ये ट्रक की ऑपरेशन का हिस्सा है और ट्रक के लाने वाले को भी पैसे मिलेंगे, इन्हें कोरिया से बाहर भी निकाला जाएगा। और ये सुनते ही वो ट्रक को बोर्ड पर ले जाने की तैयारी करता है और इस बात को वो सीक्रेट रखता है। दूसरी तरफ चिलमन को बाकी कैदियों के साथ रखा जाता है जिन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग वहां मौजूद होते हैं। ये एक गेम शो था जहां पर ज़ॉम्बी और इंसानों के दरमियान मुकाबला होना है। सारे लोग बहुत पुरजोश होते हैं। पहले राउंड में कुछ लोग ही बचते हैं जिनमें चिलमन भी होता है। फिर जी योंग और बाकी लोग ये फैसला करते हैं कि वो मिलिट्री कंपाउंड में जरूर जाएंगे और वहां से सैटेलाइट फोन हासिल करके कोरिया से बाहर निकल जाएंगे। और जी योंग को बहुत पछतावा हो रहा होता है कि 4 साल पहले इसने इस फैमिली को की हेल्प क्यों नहीं की थी और वो ये बात जाकर जॉन की माँ को बताता है, मगर वो बिल्कुल हैरान नहीं होती और वो कहती है ये मामूली बात है। दूसरी तरफ कैप्टन सीओ और इसका एक साथी वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे। रात होने पर ये जी योंग और बाकी लोग भी घर से निकल आते हैं, मगर ये लोग मिलिट्री कंपाउंड में नहीं जाते और कार को थोड़ा दूर ही रोक देते हैं और ट्रक को चेक करने जाते हैं। इन्हें वो ट्रक भी मिल जाता है और सैटेलाइट फोन भी मिल जाते हैं, लेकिन वो टूटा हुआ होता है। और इतनी देर में कैप्टन सीओ का पार्टनर भी वहां आ जाता है और गन देखकर वो खुद ही सब कुछ बता देता है। और वो कैप्टन सीओ के साथ यहाँ से निकलने वाले थे और कहता है कि ये दूसरा सैटेलाइट फोन इसके रूम में है और इन्हें पता चलता है कि वो चिलमन का फोन है। फिर वो ये भी बता देता है कि हमें इस ट्रक में एक आदमी भी मिला था जो आप इस क्रेजी गेम का पार्ट है। ये सुनते ही जी योंग उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भाग पड़ता है। इसके जानने जाते ही कैप्टन सीओ भी आ जाता है और फायरिंग शुरू कर देता है। तभी जॉन की माँ गाड़ी रिवर्स करके उसे मार देती है और इसकी जेब से सैटेलाइट फोन भी निकाल लेती है और फिर गोलियों की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी इस तरफ आना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जी योंग गेम में पहुंचकर चिलमन को बचा लेता है और वहां से बाहर निकलने के लिए भागते हैं और फिर ज़ॉम्बी जी योंग को पकड़ लेता है और चिलमन उसे बचा लेता है, मगर गैंग लीडर चिलमन को शूट कर देता है। पर जी योंग काफी दुखी हो जाता है और गैंग लीडर उसे भी शूट करने ही वाला होता है कि जॉन की माँ ट्रक लेकर वहां आ जाती है और जी योंग वो ट्रक में बिठा लेती है और इनके ट्रक को ज़ॉम्बी घेर लेते हैं। तभी सामने से एक कार आती है जो जॉन होती है, जो कार को लाइट से सब ज़ॉम्बी को अपने पीछे लगा लेती है। वो वहां से निकलते हैं, मगर इन्हें 2 दुश्मनों का सामना था, एक ज़ॉम्बी और दूसरे वो गैंग वाले। फिर जॉन काफी गाड़ियां तबाह कर देती है, मगर फिर इसे इसी का टक्कर का ड्राइवर मिल जाता है। फिर जॉन समझदारी से इससे भी बच जाती है। फिर गैंग का लीडर अपनी गाड़ियों पर लगी हुई बड़ी बड़ी लाइट्स को ऑन कर देता है, जिससे ज़ॉम्बी फिर से इनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। जॉन रास्ता क्लियर करती है और जी योंग इनकी लाइट्स को शूट करता है। फिर इनका ट्रक बच जाता है और गैंग वार ज़ॉम्बी के दरमियान फंस जाते हैं। जैसे ये पोर्ट पर पहुंचते हैं, वहां शिप तैयार खड़ा होता है। ये लोग बहुत खुश होते हैं। तभी एक कार आकर इनकी कार को हिट करती है। वो कैप्टन सीओ था, वो जॉन को पकड़ लेता है और इनके सारे हथियार नीचे रखवा देता है। अब यहाँ पर भी छोटी बच्ची समझदारी का मुजाहरा करती है और वो अपनी रिमोट कार से सीओ का ध्यान बिठाती है और जॉन आजाद हो जाती है और सीओ जॉन को देखकर इस पर गोली चलाता है। तभी इसका फादर आता है और फिर जॉन की माँ गन उठाती है, मगर सीओ इसके पांव पर शूट कर देता है और ट्रक लेकर भाग जाता है और वो लोग एक बार फिर वहीं फंस जाते हैं। और दूसरी तरफ सीओ ट्रक लेकर शिप पर पहुंच जाता है और वो लोग चेक करते हैं कि ट्रक में कैश है या नहीं और फिर सीओ को शूट कर देते हैं, लेकिन सीओ अभी भी नहीं मरा होता। वो ट्रक को फुल स्पीड से रिवर्स कर देता है और ट्रक शिप से बाहर आ जाता है। दरवाजा खुलते ही बहुत सारे ज़ॉम्बी अंदर आ जाते हैं। सीओ अपने साथ सबको मरवा देता है। वो और ये सब कुछ जी योंग देख रहा होता है। वो फिर एक मिलिट्री जहाज वहां से गुजर रहा होता है। ये सिग्नल देते हैं और उसे रोक लेते हैं और जॉन की माँ बहुत जख्मी होती है और ज़ॉम्बी भी इनकी तरफ आ रहे होते हैं। जी योंग इसकी बेटियों को जहाज तक लेकर जाता है और उसकी माँ पीछे से ज़ॉम्बीज़ को शूट कर रही होती है। फिर जॉन की माँ ट्रक में बैठकर हार्न प्रेस कर देती है। सारे ज़ॉम्बीज़ इसकी तरफ चले जाते हैं। ये लोग जहाज तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ जॉन की माँ खुदकुशी करने ही वाली होती है। फिर जी योंग जॉन की माँ को बचाने जाता है और उसे देखकर जॉन की माँ भी खुदकुशी का इरादा बदल देती है और आखिरकार वो भी बच जाती है और जहाज में बैठ जाते हैं और कोरिया से निकल जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको फिल्म की एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।